जय हिंद साथियों। आज जो है नया टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या आपको ध्यान देना है? आपको बस एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि इसमें जो ब्याज लगता है वो हमेशा किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। जैसे आपके सामने यदि आपने 100 रुपया किसी को दिए, ठीक है, यदि आपने किसी को 100 रुपये दिए, ये आपका क्या हो गया? मूलधन। क्या हुआ? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखो, यदि हम बात करें प्रिंसिपल की, तो हमेशा हमने अभी एक बताया ना, एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कि ब्याज जो है हमेशा, ठीक है, ब्याज की गणना हमेशा, ठीक है, मूलधन पर होती है। किस केस में? किस केस में भैया, बताओगे? जब क्वेश्चन काहे का हो? साधारण ब्याज का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात बताओ, जिससे जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, यदि 100% आपका प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है? 10%। ठीक है, तो 2 वर्षों में एन मतलब होता है समय। ठीक है, एन मतलब होता है समय। अब एक बात बताओ, आर मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि 100% का मतलब जानते हो क्या है? 100 पे 10 रुपया। यही तो है। कहने का मतलब ब्याज जो लगता है वो हमेशा 100 पे काउंट किया जाता है। ठीक। अब पहले एक बात बताओ, जितना जितना पूछो उतना उतना बताना। यदि हम इसमें ब्याज की बात करें, वैसे तो एक फार्मूला होता है, वो याद आपको करना नहीं, कहीं कहीं पे काम लगेगा, वैसे बहुत नहीं काम लगता है, कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये पी आर टी क्या है? ये है प्रिंसिपल यानी मूलधन, यानी ये दर, और ये क्या है? समय। क्या मेरी बात से सहमत है? यानी ये लिखा है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। क्या इस बात से सहमत हैं? यही लिखा है फार्मूला, कक्षा 5 से 6 7 8 9 10 पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, भली बात आप परिचित होंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। अब यदि हम ब्याज की बात करें, अब देखो 10% का ब्याज है, यानी कि 10 रुपए किस पे मिलेगा? 100 रुपए पर। यदि ये एनुअल है, एनुअल मतलब वार्षिक, तो वर्ष में मिलेगा 10 रुपए। यदि हाफ अर्ली है तो 6 6 माह के अंत में मिलेगा। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यदि हम ब्याज की बात करें, तो 10% इस पे ब्याज मिल रहा है, तो पहले साल कितने ब्याज मिलेगा? 10 रुपया। ठीक है, आपका पहले साल पे कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपया। दूसरे साल पे ब्याज कितना मिलेगा? 10 ही रुपये मिलेगा, क्योंकि मूलधन पे ब्याज लेना है, 10 ही रुपया मिलेगा। तो 2 साल का यदि हम ब्याज की बात करें, यदि हम साधारण ब्याज की बात करें 2 साल की, तो साधारण ब्याज कितना होगा? 20 रुपया। क्या मेरी बात से सहमत है? ठीक है, इतना नोट करना चाहो नोट कर लो, अदरवाइज आगे बढ़ें। जल्दी नोट कर लीजिए। चलो छोटा कर देते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें, ठीक है, अब यदि हम बात करें, ठीक है, ये तो चीज आपको पता चल गई 100 पे चलता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मूलधन आपका 120 रुपया है, और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% है, तो 2 साल में, यानी एल की एन की वैल्यू जो है वो 2 ईयर है, तो आपका एस आई कितना होगा? यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो सॉरी, साधारण ब्याज कितना होगा? बता सकते हो भाई? साधारण ब्याज कितना होगा? 24 रुपया। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है इसका 10% 12 होगा, होगा ना? इसका 10% क्या होगा? क्योंकि मूलधन अपने आप में हमेशा कितना होता है? 100%। मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 12। या 10 की वैल्यू 12 आई, तो 2 साल यानी 2 से गुणा कर दीजिए, 2 साल का हमें ब्याज मिल जाएगा। यानी ओवरऑल जो है आपको कितना रुपया मिलेगा? 24 रुपया। ठीक है, चाहे आप इस फार्मूले से लगाइए, फार्मूला यदि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है?
मूलधन यानी कि आपका कितना है 120 रुपया, दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 ईयर बटा 100, जीरो दो जीरो दो जीरो कैंसिल कर दोगे, यानी आपका साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा 24 रुपया। ठीक है, देखो ये चीज़ लॉजिकल है, ये चीज़ फार्मूले पे है, लॉजिकल सोचिएगा तो पेपर आसानी से लग जाएगा। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन बना के दे देगा और लॉजिकल पे क्वेश्चन पे फॉर्मेट में नहीं लगेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे पेपर में, नोट करना है, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना कि हमेशा जो है ब्याज किस पे मिलेगा, मूलधन में मिलेगा, दिमाग में बिठा लेना बस, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब चलो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो यदि कोई मूलधन, यदि कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यदि कोई मूलधन, ठीक तो है, हाँ ठीक है, यदि कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से ठीक है 2 वर्षों में 2 वर्षों में 24,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन की गणना कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी छापो। क्या आएगा आंसर इसका, चलो आओ देखो कैसे लगेगा क्वेश्चन। मान लिया आपका मूलधन कितना था 100 रुपया, ठीक है, पहले साल पे 10% ब्याज मिलेगा, तो पहले साल के अंत में आपका प्रिंसिपल कितना बच जाएगा 120 रुपया। बनेगा नहीं बनेगा, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो अमाउंट होता है प्रिंसिपल और एसआई का योग। ठीक है, अमाउंट मतलब क्या होता है, एक प्रिंसिपल था, जब आप साधारण ब्याज को जोड़ दोगे तो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, कहने का मतलब आपने 100 रुपया दिया था, 100 रुपये पर आपको 10% का ब्याज मिला। ठीक है, 10% का ब्याज मिला, तो पहले साल के अंत में आपका अमाउंट कितना बना 110 रुपया। इसके बाद यदि हम दूसरे साल के अंत में मिले बात करें तो फिर 10 रुपया मैंने मिलेगा, लेकिन ये 10 रुपया चला थोड़ा ना जाएगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। दूसरे साल के अंत में कितना हो जाएगा 120 रुपया। अमाउंट समझ गए ना, अमाउंट का खेल समझ गए ना, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन यानी अमाउंट किसके बराबर होगा, साधारण सॉरी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 2 साल बाद, तो 2 साल के बाद ये धनराशि हो कितनी रही है 120, और 120 की वैल्यू किसके बराबर होगी 24,000 के बराबर होगी। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी 200। क्या मेरी बात से सहमत है। तो आपको 100 की वैल्यू चाहिए, 100 से इधर गुणा करो जो आपने माना था, और 100 से इधर गुणा करो, तो आपका आंसर आपके सामने होगा 20,000 रुपये। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, हम आपको एक बार दोबारा समझा देंगे, पहले नोट कर लो।
क्यों सूरज, ये समझ में आया? देखो, कुछ हमने किया नहीं, हमें मूलधन पता ही नहीं था तो हम 100 मान लेते हैं, खत्म कहानी। ठीक है, हमें जब मूलधन पता ही नहीं था तो हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अच्छा तुम लोग सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया? क्या कुछ समझ कह सकते हो इसका, सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया? क्यों इसमें सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें कहने का मतलब इस पे ब्याज नहीं लेना था, ब्याज इस पे लेना था ना, तभी सक्सेसिव नहीं लगाया। सक्सेसिव लगा सकते थे, लेकिन ब्याज पे ब्याज लेना होता तो सक्सेसिव लगता है। ठीक है, इसमें सक्सेसिव का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ठीक है, तो माना कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी 10% है, तो पहले साल के अंत में आपके पास कितना अमाउंट होगा? 110 रुपया। दूसरे साल के अंत में कितना अमाउंट होगा? 120 रुपया। टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 24,000 रुपया ना। कह रहा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 24,000 रुपये हो जाता है। ये 24,000 रुपये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या यही लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? अमाउंट। मेरी बात से सहमत है? ठीक, यानी अमाउंट बराबर अमाउंट, एक की वैल्यू निकाल ली, जो माना था उससे 100 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया। अब बताओ बेटिया, बताओ दिक्कत है कोई? चलिए फिर अगला क्वेश्चन ऐसा ही लिखो। यदि कोई मूलधन 20% वार्षिक ब्याज की दर से, बात नहीं, 3 वर्षों में 4,500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन की गणना कीजिए। अब आंसर आ गया होगा। बताओ आंसर। इसको थोड़ा बदल लो। 6,000 रुपये। हम्म, अब भी नहीं घटेगा ना? 20, इसको 8 करो यार, घटेगा नहीं वरना। अब घट जाएगा। बताओ आंसर इसका क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5,000। चलो आओ देखो, जब प्रिंसिपल हमारे पास गिवन ही नहीं है तो हम 100 मान लेते हैं। पहले साल के अंत में 20 रुपया मिलेगा, यानी 120 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल के अंत में 130, सॉरी 140 रुपये हो जाएगा। और तीसरे साल के अंत में 160 रुपये हो जाएगा। क्या 160 आपका 8,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या सभी को पहाड़ा आता है ना? ठीक है, सभी को पहाड़ा आता है भैया, किसको किसको नहीं आता है? सभी को आता है। जीरो जीरो काट दिया, 16 पंचे 80, यानी एक की वैल्यू कितनी आई? 50। आपने 100 माना था तो 100 से गुणा कर दीजिए, आपका अमाउंट प्रिंसिपल आपके सामने होगा, कितना है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। ऐसे क्वेश्चन तो अब लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लग जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा और दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 4-5 क्वेश्चन, चार छोटे छोटे फॉर्मेट में दे देते हैं, अब बताइए। ठीक है, जल्दी करो बेटिया।
आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो है 6% है, और समय जो है वो 2 वर्ष है। यन मतलब समय, रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो आपको पता करना है, यदि आपके पास अमाउंट जो है 22,400 रुपये है, तो प्रिंसिपल की गणना कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंसिपल बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी 8% है, समय जो है वो 3 साल है, और अमाउंट आपके पास गिवन है 37,200। प्रिंसिपल की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आपके पास प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी है वो 30% है, समय जो आपका है वो 3 वर्ष है, यदि आपके पास अमाउंट जो है 76,000 रुपये है। अगला प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 15% है, और यन की वैल्यू यानी समय जो है 2 ईयर है, और अमाउंट जो आपके पास है छापो सभी के आंसर, सभी के प्रिंसिपल बताओ, सभी के प्रिंसिपल बताओ भाई। सभी के आंसर आ गए होंगे, कुछ था नहीं। सभी के आंसर आ गए ना, ठीक है। किसके किसके आंसर नहीं आए, किसके किसके आंसर नहीं आए भाई? इसका इसका नहीं आया, ये और वो, ठीक, जल्दी बताओ। चलो अच्छा, देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। भाई आप प्रिंसिपल 100 मान लीजिए तुरंत, दिमाग में यदि 100 माना, यदि आप इसका 100 मानोगे, प्रिंसिपल 100 मानोगे, पहले साल के अंत में 106 रुपया, और दूसरे साल के अंत में 112 रुपया। का 112 की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? कितने गुना है? 200 गुना। यदि एक की वैल्यू 200 है, तो 100 की वैल्यू 200 से गुणा, कितना आएगा? 20,000। यानी प्रिंसिपल कितना निकल के आया? 20,000। ये पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले की यदि हम बात करें, प्रिंसिपल आपके सामने आपको ज्ञात करना है। 8% यानी 100 मान लिया पहले साल के अंत में, पहले आपने मूलधन जो माना वो कितना है? 100 रुपया। पहले साल के अंत में 108 रुपया,
दूसरे साल के अंत में 116 रुपया और तीसरे साल के अंत में 124 रुपया। क्या 124 की वैल्यू 37,200 के बराबर नहीं होगी? होगी। कितने गुना है? 300 गुना है। बिल्कुल सेट क्वेश्चन थे, इसमें कुछ था ही नहीं। तो प्रिंसिपल भी कितना होगा? 300 गुना होगा, यानी 30,000। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यदि हम अगले वाले की बात करें, इसके वाले क्वेश्चन की, इसमें भी आपको 100 ही मान लेना है। तो 100 मानोगे, देखो ये हम लिखना बता रहे हैं, वैसे पेपर जब आप क्वेश्चन लगाने लगोगे ना तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उठा के रख दो। ठीक है, ठीक है। 30 यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। बस आपको सोचना ही नहीं, 30 3 90। ठीक। पहले साल ये तो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। पहले साल के अंत में 130 रुपया, दूसरे साल के अंत में 160 रुपया, तीसरे साल के अंत में 190 रुपया। 190 की वैल्यू किसके बराबर? 7600। कितना होता है? ठीक है, 400 गुना। ये कितना है? 400 गुना। तो ये कितना होगा? बताओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब वहां पे आप कन्फ्यूज जाओगे कि सर जी ये कैसे आ गया वहां पे। ठीक है, तो इसे को ऐसे ही मेथड से लगाओगे जल्दी लग जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको, अब ये प्रिंसिपल एक फार्मूला होता है, ए बराबर पी 1+r अपन 100 की पावर n, वो याद करो पेपर में आता हूँ, वो हमें याद करना नहीं है, क्योंकि देखो पेपर में फार्मूले याद नहीं रहते हैं, कल कहले की बात है। ठीक है, पेपर में फार्मूले याद नहीं रहते हैं, फार्मूले इधर से उधर हो जाते हैं, आंसर आता नहीं है। यदि लॉजिक पे काम करोगे तो जल्दी आ जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 15%, यानी कि 15 दूनी 30। डायरेक्ट लिख दें, किसी को दिक्कत तो नहीं? गैप खा रहे हैं 2 साल, 2 साल का इसमें। ठीक है, 130 साल हो गया, 130 रुपया हो गया। क्या इसके बराबर होगा? कितने गुना है? ठीक है, 90 गुना है। ये भी 90 गुना होगा। अब बताओ इसमें किस अब बताओ इसमें किसको किसको दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन क्या पेपर में कर नहीं पाओगे? क्यों? ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर नहीं पाओगे, सेकंडों का काम है। यदि आपको आता है। हाँ, हाँ, बताओ क्यों? क्या कहना है तुम्हारा? ठीक है, ठीक है। कभी कभी डेसिमल में आ जाए, डेसिमल से डराना मत। ठीक है, आ रहा तो आने दो, उसका काम है आना, वो आएगा, लेकिन तुम्हारा काम है इसे सॉल्व करना। क्यों? समझ में आया? चले भाई, अगले कुछ टॉपिक पे चलें, थोड़ा सा बढ़ाएं इसे आगे। ठीक है, चलो। अब देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन में अब दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ना? अब देखो, यदि अब आपके सामने, अब मेरी बात समझिएगा, अब यदि आपके सामने जो है, यदि आपके सामने मूलधन दिया हो, मूलधन दिया हो, जैसे हमने मान लिया मूलधन आपका कितना है? 20,000 रुपया है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, मूलधन कितना है? 20,000 रुपया है। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें, समय जो है आपका, यन की वैल्यू है, यन लिखो या समय लिखो, बात एक है। ठीक है, यन की वैल्यू 2 साल है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। हाँ, ठीक, हाँ, समझ में आया? हाँ, 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 ठीक। अब देखो, ठीक है, जैसी समझ में आई। देखो कि मेजरमेंट होते हैं भाई, शक्कर को किलो का है तो दाना गुना करो, 1 दाना 2 दाना 3 दाना। ठीक है, दुकान पे खरीदने आ जाए कुछ शक्कर, दाना गिन गिन इंसान से सुबह हो जाए। हाँ, ठीक है, लीटर में मापती हूँ किलो। ठीक है, शक्कर लीटर में, लीटर में, लीटर में तो भाई मेजरमेंट नहीं होता है लीटर में, दूध का होता है। ठीक है, समझ में आया? लिक्विड का होता है मीटर में, लीटर में। हाँ, अब एक बात बताओ, हाँ, कौन दुकानदार? अच्छा, ये मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, छोटे भाई भाई दुकानदारी वाला काम करो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, चालाकी करनी है कि तराजू कम करना है, वो करना है। कल बेईमान दुकानदार पढ़ाया था, दुकानदारी बेईमानी करनी थी आपको। ठीक है, अब कैसे दुकानदारी करोगे? ठीक है, वो तो बताया गया था सब, ये चीजें सबके लिए बेनिफिट है, लेकिन बेईमानी नहीं, जितना है उतना ही सही है। ठीक है, हाँ,
ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब है बेईमानी नहीं, बेईमानी किसी से नहीं, ठीक है। जिंदगी में जो है सब बहुत ठीक है, ठीक है। आप लोग सोचते हो जिस स्थिति में आप लोग हो बहुत बढ़िया है, ये मत सोचो कि हम बहुत परेशान हैं, हो सकता है हमसे ज़्यादा और कोई परेशान हो, ठीक है। तो आप जो ज़िंदगी जी रहे हो बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, ठीक है। इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और कुछ नहीं, और जिसकी कोई की सहायता कर सको तो सबसे अच्छी बात है। हाँ, अब एक बात बताओ, 20% यदि दर है, दर जो है 20% एनुअल है, ठीक है। तो अब एसआई यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, साधारण ब्याज ज्ञात करो और मिश्र धन ज्ञात करो, यानी कि अमाउंट। बताओ क्या होगा आंसर। ये कक्षा 5 चल रहा है, ये कंपटीशन में ये नहीं आएगा, पहला वाला भले आ जाए, हम फिर कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने इसमें फार्मूला लगाया है क्या? नहीं। देखो ये जो वैल्यू आपकी है ये अपने आप में 100% है, आंखें खोलो, ठीक है। ये अपने आप में 100% है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। तो इसका एक बात बताओ, 10% कितना होगा? 2000। 10% कितना होगा? 2000। तो एक बात बताओ, तो 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? 4000। होगा कि नहीं होगा? 10% या 2000, तो 20% 4000, 30% 6000, ठीक है। समझ में आया? ठीक, तो एक बात बताओ, 20% इसका कितना हुआ? 4000। 100% की वैल्यू यदि 200 के बराबर है तो 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4000 के बराबर होगी, ठीक। अब यानी कि आपको 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 4000 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 4000 आपका क्या हुआ? साधारण ब्याज, ठीक है। अब आपसे कह रहा है, अब मिश्रधन क्या होता है अभी हमने बताया, यदि आप सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल को जोड़ दोगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और ये क्या है आपका? मूलधन। तो भाई जोड़ दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, 4000 और प्लस 20,000, यानी ओवरऑल कितना होगा? बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ, ठीक है। क्या आपको इसमें फार्मूला भी लगा सकते हो? जिनको बहुत दिक्कत हो रही है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, यानी कि पीआरटी जो है, पी है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय, ठीक है। तो पी मतलब कितना होगा? 20,000। दर कितनी होगी? 20%। टू क्यों होगी? यानी समय होगा 2, और बटा 100, 2 0 कैंसिल कर दो, क्या हुआ? 10% मिलेगा। अच्छा 10% फिर मिलेगा, 10% मिलेगा 2000। क्यों, कहाँ गड़बड़ी हो गई भाई? हम्म, क्यों भाई? 20 कहाँ पे? 8,000। इधर बात मत करो भाई, 100% की वैल्यू 2000, पहले साल पे 2000 मिलेगा। अच्छा 20% दर है, ठीक है, ठीक है। तो पहले सुनो मेरी बात, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए हो, देखो क्या करना है, ठीक है। 100% की वैल्यू, मेरी बात सुनो, 2000 के बराबर है, तो 110 यानी 20% पहले साल पे मिलेगा, यानी 4000 मिलेगा पहले साल, और फिर दूसरे साल पे 4000 मिलेगा, ओवरऑल मिलेगा 8000, ठीक है, नोट कर लो, ओवरऑल मिलेगा 8000।
ठीक है, वो 10% नहीं हो, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा 28,000। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 8,000। बताओ भाई, ये चीज़ समझ में आपको आई? ठीक है, वो 20% एनुअल था, पहले साल पे 20% मिलेगा, फिर 20% मिलेगा, फिर 20%, हर साल 20% मूलधन पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो 4-5 ऐसे ही, और जल्दी से आंसर बताओ। प्रिंसिपल आपका जो है वो 8,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 30% है, एन की वैल्यू 2 साल है, तो आपको ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। कोई फार्मूले का यूज नहीं करेगा, दिमाग का यूज करेगा। ठीक है, जब आपका दिमाग बिल्कुल खत्म हो जाए तब आप फार्मूले का यूज कीजिएगा, आगे बात मत करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% है, समय आपका जो है वो 5 साल है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी है वो 10% है, तो समय जो है वो आपका 3 साल है, और साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। प्रिंसिपल जो है वो 3,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है, और समय जो है वो 4 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, इस सब में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट इसमें भी ज्ञात करना है, दो ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी अमाउंट ज्ञात करना है, इसमें भी अमाउंट ज्ञात करना है, दो चीज फाइंड कर दो। ठीक है, अभी कंपटीशन नहीं चल रहा है, अभी केवल बेसिक चल रहा है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछे जाते हैं, कभी कभार जब बहुत एग्जामिनर खुश होता है, बहुत भाग्य तुम्हारी अच्छी होती है, तब आ जाता है। ठीक है, अब तुम लोग जानते तो हो ही। हाँ, ठीक है, कि हमारी भाग्य बहुत ही अच्छी है। ठीक है, हाँ, बता दो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हाँ, सभी बता दो, हम तो आपसे आशा यही करते हैं, सही बता दोगे। हाँ, लिख देंगे, हमको आंसर बताओ तो। हम्म, बताओ भाई आंसर, क्या हम शुरू करें? चलो, टाइम दे दिया, अच्छा बताओ। चलें, ठीक है, समय को बिना गंवाए हुए अब एक बात बताओ, हर साल 30% मिलेगा, किस पे? मूलधन पे, हर साल 30% मिलेगा, तो 10% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 800 के। ठीक है, तो 20% कितना होगा? 2400। क्या मेरी बात से सहमत है? ओ सॉरी, 30% कितना होगा? 2400। पहले साल में 2400 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में कितना मिलेगा? फिर 2400 मिलेगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा? 4800। क्या समझ में आया? क्या पेन चलाने की जरूरत है? हाँ, ठीक है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है भाई। पहले साल पे देखो 10% की वैल्यू 800 के बराबर है। ठीक है, तो पहले साल पे 30% मिलेगा, यानी 2400 रुपये पहले साल पे मिलेगा, तो 2400 रुपये पहले साल पे मिलेगा, तो दूसरे साल भी ब्याज समान मिलेगा। भाई ब्याज तो पर मूलधन पे ही लेना, तो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बदल ही नहीं रही है, तो ब्याज हमेशा क्या है, समान मिलेगा। तो भाई 2400 यानी 24 दूना 4800, यानी और अलावा आपको कितना मिलेगा? 4800 रुपया ब्याज मिलेगा, और इसमें 48 से जोड़ दोगे तो कितना होगा? 12,800। क्या मेरी बात से सहमत है?
बताओ भाई। दीपिका, तो खा गई हो तुम, तुम्हें आता था सब खा गई तुम। हाँ, कौन सी दुनिया में हो? गलत बात है। इसका मतलब कोई दूसरा रोटेशन तो नहीं ले रही हो। चलो, हाँ, पढ़ाई करो, अदरवाइज जिंदगी में पछताओगी। अब देखो, इसमें के 10,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। कहने का मतलब है 20% हर साल पे ब्याज मिलेगा, और हर साल ब्याज समान मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल नहीं रही है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलती तो हर साल ब्याज आपका बदलता। कहने का मतलब यदि हम कह देते हैं, अब मेरी बात समझिएगा, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट कर रहे हैं। देखो, पहले साल 10-20%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल 20%, चौथे साल भी 10%, और पांचवें साल 20%। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा दिए हैं, देखो क्या कह रहा है। अब यानी कि हर साल ब्याज आपको क्या मिलने वाला है? अलग मिलने वाला है। अब एक बात बताओ, समय आपका 5 साल, यानी 5 साल की हमने दर दे दी है। अब 10% की वैल्यू 1,000 के बराबर होगी, यानी कि पहले साल पे कितना मिलेगा? 2,000 रुपया मिलेगा ना। तो पहले साल पे कितना मिलेगा? 2,000 रुपया। दूसरे साल पे कितना मिलेगा? 1,000 रुपया। तीसरे साल के अंत में कितना मिलेगा? 2,000 रुपया। ठीक है। और चौथे साल के अंत में 1,000, और पांचवें साल के अंत में 2,000। ओवरऑल आपको ब्याज कितना मिल रहा है? हाँ, 8,000 रुपए। अब बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब इसमें जोड़ दीजिए, यानी 18,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बदल रही, तो हर साल का ब्याज बदल रहा है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बराबर है तो बदलने की कोई औखा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में पूछता है। सबकी रेट ऑफ हर साल की अलग अलग होती है, बस तुमको ब्याज किस पे लेना है? मूलधन पे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपए था, 100% की वैल्यू 12,000 के बराबर है, 10% की वैल्यू 1,200 के बराबर होगी। पहले साल पे 10% यानी 1,200 रुपए मिलेगा, दूसरे साल भी 10% यानी 1,200 मिलेगा, और तीसरे साल भी 10% यानी कि 1,200 रुपए, यानी 12,3600 रुपए आपको मिलेगा। 3 साल में 36 रुपए क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 3600 रुपए आपका ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट में जोड़ दीजिए तो 12 3 15, यानी 15,600। क्या मेरी बात से सहमत है? ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब प्रिंसिपल आपका कितना है? 3,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 20%। एन की वैल्यू 4 साल है। अब बताओ, 3,000 रुपए किसके बराबर होगा? 100%, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर? 3,000 के बराबर। 10% की वैल्यू किसके बराबर? 300 के बराबर। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर? 600 के बराबर। तो पहले साल 600 मिलेगा, फिर दूसरे साल 600 मिलेगा, फिर तीसरे साल 600 मिलेगा, फिर चौथे साल 600 मिलेगा, नहीं 2,400 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। क्या मेरी बात से सहमत है? ठीक है, यानी ओवरऑल आप जो को 2,400 रुपए आपको क्या मिलेगा? ब्याज के रूप में मिलेगा। अब साधारण ब्याज में ब्याज जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 4 तो 6, यानी 6400 रुपए आपका क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। अब बताओ, इस क्वेश्चनों में कोई दिक्कत जो आज हमने समझाया है? ठीक है, कोई समझाए, कोई किसी में दिक्कत हो बता दो। ठीक है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।